चल रहा है। विश्व का राज्य भाग्य लेने तो विश्व का राजा संग द्वापर युग से महाराजा बनेंगे, राजा बनेंगे। अब तो प्राइम मिनिस्टर बाबा कहते, लेकिन विश्व के महाराजा, और वो भी सूर्यवंशी महाराजा, वो केवल आप बनेंगे। सूर्यवंशी की विशेषता है कि एक छत्र राज्य सूर्यवंशी में बताया जाता है। चंद्रवंशी मतलब थोड़ा युद्ध, लेकिन सूर्यवंशी राजा है, इवन शास्त्रों में है। तो बाबा हमको सूर्यवंशी और महाराजा, एक होता है ना एक बड़े कॉलेज, और उसमें भी उसमें भी बड़ा स्टेटस हो ना, एक छत्र, लेकिन फिर भी चंद्रवंशी है ना। सूर्यवंशी का जो नाम है शास्त्रों में उतना तो चंद्रवंश। 15:1 मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने। तब जब स्वच्छ बनो तब तुम देवता बन सकेंगे। प्रश्न है, इस ड्रामा का बना बनाया प्लान कौन सा है जिससे बाप भी छूट नहीं सकता। इस ड्रामा का बना बनाया प्लान कौन सा है जिससे बाप भी छूट नहीं सकता। हम्म। हम्म। नथिंग न्यू। एक्यूरेट है ड्रामा। नथिंग न्यू। हर कल्प में बाप को अपने बच्चों के पास आना ही है। पतित दुखी बच्चों को सुखी बनाना ही है, बाबा कहते हैं। ये ड्रामा का प्लान बना हुआ है। इस बंधन से बाप भी छूट नहीं सकता। अच्छा, प्रश्न है दूसरा, पढ़ाने वाले बाप की मुख्य विशेषता क्या है। पढ़ाने वाले बाप की मुख्य विशेषता क्या है। हम्म। साक्षी होकर पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाले बाप की मुख्य विशेषता निराकार है। आप पतित पावन है। निराकार पतित पावन वह है। बहुत निरंकारी बन पतित दुनिया, पतित तन में आते हैं। बाप इस समय तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम फिर द्वापर में उनके लिए सोने का मंदिर बनाते हो। अच्छा, गीत है, इस पाप की दुनिया से ओम शांति। वह बहुत निरंकारी बन पति सॉरी मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना कि दो दुनिया है, एक पाप की दुनिया, एक पुण्य की दुनिया, दुख की दुनिया और सुख की दुनिया। सुख जरूर नई दुनिया नए मकान में हो सकता है, पुराने मकान में दुखी होता है, इसलिए उनको खलास किया जाता है। फिर नए मकान में सुख में बैठना होता है। अब बच्चे जानते हैं भगवान को कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। रावण राज्य होने के कारण बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि, तमो प्रधान बुद्धि हो गए हैं। बाप आकर समझाते, मुझे भगवान तो कहते हैं परंतु जानते कोई भी नहीं है। बाबा कहते हैं, भगवान को नहीं जानते तो कोई काम के ना रहे।
दुख में ही हे प्रभु हे ईश्वर कह पुकारते हैं। परंतु वंडर है, एक भी मनुष्य मात्र बेहद के बाप रचता को जानते ही नहीं। कह देते सर्वव्यापी है, कचमच में परमात्मा है, यह तो परमात्मा की ग्लानि करते हैं। बाप को कितना डिफेम करते हैं। कचमच सब में भगवान है, ये तो परमात्मा की ग्लानि करते हैं। इसलिए भगवान उवाच है। ये डिफेमेशन भी एक्यूरेट है। भगवान उवाच है, जब भारत में मेरी और देवी देवताओं की ग्लानि करते करते सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बन जाते हैं, तब मैं आता हूँ। ड्रामा अनुसार बच्चे कहते इस पार्ट में फिर भी आना पड़ेगा। बाप कहते हैं ये ड्रामा बना हुआ है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। इस ड्रामा से मैं भी छूट नहीं सकता। मुझे भी पतित को पावन बनाने आना ही पड़ता है। नहीं तो नहीं तो नई दुनिया कौन स्थापन करेगा? बच्चों को रावण राज्य के दुखों से छुड़ाए नई दुनिया में कौन ले जाएगा? अगर बाबा न आए तो। भले इस दुनिया में ऐसे तो बहुत ही धनवान मनुष्य है, समझते हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, धन है, महल है, एरोप्लेन है। परंतु अचानक कोई बीमार हो पड़ते हैं, बैठे बैठे मर जाते हैं। कितना दुख होता है। उन्हों को यह पता ही नहीं कि सतयुग में कभी अकाल मृत्यु होती नहीं। कितने सारे सुख के कंसेप्ट दुनिया वालों को पता ही नहीं, क्या क्या सुख के कंसेप्ट है। ये वाला मतलब ऐसे ही ऑल ऑफ अ सडन होता है। ये वाला कभी होगा ही नहीं, ये नहीं पता। हाँ, बाहरी मौसम ऑलवेज रहेगी ठंडी थ्रू आउट द ईयर। वो दुनिया में बाहरी मौसम होगी। और मतलब पूरे संबंध ऑलवेज को हार्मनी, ओबीडियंस, जो जो हम सुख के लिए बोल सकते हैं संबंधों में हमें चाहिए होता है वो सब। सदा रहेगा, सदा रहेगा। संकल्प से सिद्धि, इतनी सिद्धि है। हम्म, संकल्प और प्रकृति या जो भी सब कोऑर्डिनेशन में चलेगी। ये नहीं हम चाहते ऐसा ना हो और ये हो जाता है। इतना मतलब हर चीज का कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य। प्रकृति, जो बाबा हमेशा कहते हैं, कौन सा वर्ड है प्रकृति के लिए? हम्म प्रकृति। हाँ, प्रकृति मालिक को सुख देने के लिए तत्पर रहती है, ये बाबा के वर्ड कि कब ये मेरे मालिक कैसे सुखी हो जाए। हम्म, भले इस दुनिया में ऐसे तो बहुत है। यहाँ तो अचानक मर जाते हैं, सतयुग में ऐसी बातें होती ही नहीं है। क्या वहां नहीं होता है? ऐसे नहीं, नहीं नहीं, ऐसे सुनाई देता है। वहां आयु भी बढ़ी रहती है। वहां क्या होता है ये भी कोई नहीं जानते। इसलिए बाप कहते हैं कितने तुच्छ बुद्धि है, मैं आकर इन्हों को स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ। रावण पत्थर बुद्धि तुच्छ बुद्धि बनाते हैं, भगवान स्वच्छ बुद्धि बना रहे हैं। बाप तुमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। सब बच्चे कहते सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनने आए हैं।
एम ऑब्जेक्ट सामने है, नर से नारायण बनना है। यह है सत्य नारायण की कथा। फिर भक्ति में ब्राह्मण कथा सुनाते रहते हैं। सचमुच कोई नर से नारायण बनता थोड़ी है। नर से नारायण नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने। अच्छा बोल दिया, फिर तो मतलब कैसे करनी करे, कौन बताएगा करनी कैसे करने से नारायण बन जाते। नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, कैसी करनी करे। हाँ वो भी है। तुम तो सचमुच नर से नारायण बनने आए हो। कोई कोई पूछते हैं, आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है। बोलो, नर से नारायण बनना, यह है हमारा उद्देश्य। परंतु ये संस्था है। फर्स्ट क्या है। परिवार। पहला फर्स्ट कंसेप्ट है परिवार। यहाँ ईश्वरीय बाबा। परिवार। हम पहले क्या सिखाते, बाबा बाबा। बच्चों को भी पहले क्या डैडी मम्मी सिखाया जाता है, यही सिखाते हैं ना। तो यहाँ भी बाबा बाबा बोलना सिखाते ना नयो नयो को। पहले पहले बाबा बोलना सीखे। चाहे उनको भावना नहीं भी होती, बाबा चाहे आपके बाबा बोले, लेकिन बाबा। तो ये परिवार है। माँ बाप और बच्चे बैठे हैं। भक्ति मार्ग में तो गाते थे तुम मात पिता, हे मात पिता जब आप आते हो तो हम आपसे सुख घनेरे लेते हैं। हम विश्व के मालिक बनते हैं। अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो ना, सो भी स्वर्ग के। अब ऐसे बाप को देखते कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, जिसको आधा कल्प याद किया है, हे भगवान आओ। आप आएंगे तो हम आपसे बहुत सुख पाएंगे। ये बेहद का बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं, सो भी 21 जन्म के लिए। बाप कहते मैं तुमको दैवी संप्रदाय बनाता हूँ, रावण आसुरी संप्रदाय बनाते हैं। मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। वहां पवित्रता के कारण आयु भी बड़ी रहती है। सभी कहते हैं ना कैसे दादियों की, ये जब ये डॉक्टर था वो, फरूक अब्दुल्ला गए थे और एक दो दिन रहे ना, दो एक दिन एक रात। वो सब दादियां थी उन दिनों तो, मतलब एक्सेप्ट प्रकाश मणि दादी, जानकी दादी, गुलजार दादी, रतन मोहिनी दादी, सब 90+। तो बोले कैसे इनकी सबकी आयु कैसे 90 इतनी होती है। बाप कहते हैं तो पवित्रता के कारण आयु भी बड़ी रहती है। यहाँ है भोगी, अचानक मरते रहते हैं। मतलब एवरेज एज, वैसे वैसे कोई होंगे 100 वाले भी होंगे, वो अलग बात है। पर जनरली हमारे दादियों का तो ये होता ही है। वहां योग से वर्षा मिला हुआ रहता है। आयु भी वहां कितनी 150 वर्ष रहती है। अपने समय पर एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। तो ये नॉलेज बाप ही बैठ कर देते हैं। भक्त भगवान को ढूंढते, समझते, शास्त्र पढ़ना, तीर्थ आदि करना, ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। बाप कहते ये रास्ते है ही नहीं, रास्ता तो मैं ही बताऊंगा। तुम तो कहते थे "हाँ, अंधों की लाठी प्रभु आओ, हमको शांतिधाम सुखधाम ले चलो"। तो बाप ही सुखधाम का रास्ता बताते हैं। बाप कभी दुख देते ही नहीं है। ये तो बाप पर झूठे इल्जाम लगा देते हैं। कोई मरता है तो भगवान को गाली देने लग पड़ते हैं। भाई दुख भी तुमने दिया, सुख भी तुमने दिए, तुमको ही देना है। अच्छा कोई मरता है तो भगवान पर गाली देने लग पड़ते हैं। बाप कहते मैं थोड़ी किसी को मारता हूँ या दुख देता हूँ, ये तो हर एक का अपना पार्ट है। मैं तो राज्य स्थापन करता हूँ। वहां अकाली मृत्यु दुख आदि कभी होता ही नहीं है। अकाली मृत्यु नहीं, बहुत बड़ा 50% का दुख तो खत्म, और बाकी कभी दुख होता ही नहीं है। मैं तुमको सुख धाम ले चलता हूँ। बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। क्यों। ऐसी दुनिया, अकाल मृत्यु वहां हो ही नहीं। तो
ओ बाबा, हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। मनुष्य को ये पता ही नहीं कि संगम युग को पुरुषोत्तम कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भक्तों ने फिर पुरुषोत्तम मास आदि बैठ बनाए हैं। वास्तव में है पुरुषोत्तम युग, जबकि बाप आकर ऊंचते ऊंच बनाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। सबसे ऊंचते ऊंच पुरुषोत्तम लक्ष्मी नारायण ही है। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं है। चढ़ती कला में ले जाने वाला एक ही बाप है। सीढ़ी पर किसको भी समझाना बहुत सहज है। बाप कहते अब खेल पूरा हुआ, घर चलो। तो अभी ये पुराना छीछी चोला छोड़ना है। तुम पहले नई दुनिया में सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म भोग तमो प्रधान शूद्र बने हो। हेमलता बहन को बोलो आ जाए इधर, वहां कुछ नहीं करना है। हम्म। हमारे लिए। हाँ, शिवा, शिवा हमको ले जाते। तो तुम पहले नए बाप कहते अब खेल पूरा हुआ, घर चलो। अभी ये पुराना छीछी चोला छोड़ना है। तुम पहले नई दुनिया में सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म भोग तमो प्रधान शूद्र बने हो। अब फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो। अब बाप आए हैं भक्ति का फल देने। अच्छा, बाप ने सतयुग में फल दिया था। बाप है ही सुखदाता। अच्छा, बाप पतित पावन आते हैं तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या, प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाते हैं। अभी तो प्रकृति भी तमो प्रधान है। अच्छा, अनाज आदि मिलता ही नहीं। वह समझते हम यह करते हैं, अगले साल बहुत अनाज होगा, परंतु कुछ भी होता नहीं। नेचुरल कैलेमिटीज हो और कोई क्या कर सकेंगे। क्या कुछ हो जाए, 5 साल क्या एक महीने में क्या क्या हो जाए, जो इतना सारा उनका बजट है तो सब हिलने लग जाए। हम्म। तो अगले साल बहुत अनाज होगा। क्यों? वो जो सोचते वो होगा ही नहीं, कितना भी अच्छे से अच्छा बजट बना लो। आत्माएं का पाप बढ़ता रहेगा ना, तो कितनी भी प्लानिंग करो, वो सब चाहे कमी होगी, चाहे ऊपर नीचे होगा, चाहे कुछ ऐसे, पाप का परिणाम ही तो है ये सारा जो हो रहा है। मारना करना, आग जलना, तो ये सब पाप का मतलब और कुछ नहीं। देखो, ये प्रकृति ही बदला ले लेती है, क्योंकि वहां एडमिनिस्ट्रेशन इतनी पावरफुल है। चलो, सिविल में इतना इश्यू नहीं है, पर प्रकृति, इसलिए तो बाबा ने कहा हुआ है भारत में है सिविल वॉर्स, और बाकी जगह है नेचुरल कैलेमिटीज वाले, बॉम्ब्स और ये वाले, ये दोनों होगा। तो बाबा कहते हैं परंतु कुछ भी होता नहीं, नेचुरल कैलेमिटीज को कोई क्या कर सकेंगे। फैमाइन पड़ेगा, अर्थक्वेक होगी, बीमारियां होगी, रक्त की नदियां बहेगी। ये वही महाभारत लड़ाई है। अब आप कहते तुम अपना वर्षा पालो, मैं तुम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ। माया रावण श्राप देती है, नरक का वर्षा भी, नरक का वर्षा देती है। यह भी खेल बना हुआ है। बाप कहते ड्रामानुसार मैं भी शिवालय स्थापन करता हूँ। ये भारत शिवालय था ना, अभी वैश्यालय है, विषय सागर में गोता खाते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको शिवालय में ले जाते हैं, तो ये खुशी रहनी चाहिए ना। हमको बेहद का भगवान पढ़ा रहे हैं, खुशी रहनी चाहिए। बाप कहते मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। भारतवासी अपने धर्म को नहीं जानते हैं। हमारी बिरादरी तो बड़े ते बड़ी है, जिससे और बिरादरियां निकलती है। आदि सनातन कौन सा धर्म, कौन सी बिरादरी थी, ये समझते ही नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की बिरादरी,
अच्छा, फिर सेकंड नंबर में चंद्रवंशी बिरादरी, डिनेस्टी। फिर इस्लामी वंश की बिरादरी। ये सारे झाड़ का राज कोई समझा न, और कोई तो समझा ही न सके। अभी तो देखो कितनी बिरादरियां है, टाल टालियां कितनी है। डायनेस्टी, ये है वैरायटी धर्मों का झाड़। ये बातें बाप ही आकर बुद्धि में डालते हैं। झाड़ का चित्र, बाबा उस समय दो ही चित्र, गोला और झाड़, बाबा का यही मेन चित्र होते थे। झाड़ का चित्र, उसमें पूरे धर्मों की अपनी जगह पर इम्पोर्टेंस का भी क्लैरिटी है कि हर धर्म का अपना महत्व है। ये पढ़ाई है, ये तो रोज पढ़नी चाहिए। भगवानुवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। अच्छा, पतित राजाए तो विनाशी धन दान करने से बन सकते हैं। मैं तुमको ऐसा पावन बनाता हूं, कैसा, जो तुम 21 जन्म के लिए विश्व का मालिक बनते हो। वहां कभी अकाली मृत्यु होती ही नहीं है। अपने टाइम पर शरीर छोड़ते हैं। तुम बच्चों को ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। अच्छा, ये बाइस्कोप ड्रामा आदि निकले हैं, तो इस पर समझाने में भी सहज होता है। बाइस्कोप मूवीज उन दिनों निकले हुए थे ना, तो बाबा कहते फिर इजी है ड्रामा के राज को समझाना। क्या कनेक्शन है? नहीं नहीं, ये ड्रामा चलता है। और हाँ, इसमें भी। हाँ हाँ, और और हम्म, उसमें भी क्या बताते, शुरू में सब कुछ अच्छा था, फिर बाद में बीच में बिछड़ गए, फिर लास्ट में झगड़े हुए बहुत, और फिर बाद में सब कुछ ठीक हुआ। अभी मर तो यहाँ भी वैसा है, स्टार्टिंग ऐसा ही होता है, बाद में लास्ट में फिर बिछड़े हुए मिल जाते, वही जो स्टार्टिंग में मिले हुए थे, वो यहाँ एक्यूरेट है। तो वैसे वाले ड्रामा होते ही नहीं होंगे बायोस्कोप के पहले। फिजिकल 3-3 घंटे के ड्रामा थोड़ी होते होंगे, और इस तरह से थोड़ी कुछ होता है। वो तो सीरियल होते हैं। अच्छा, खुशी वाले होते हैं, खुशी और दुख समाया हुआ हो, ऐसा इकट्ठा वाला ड्रामा नहीं होता है ना, जो मतलब जैसे ऐसे सीक्वेंस, ये वाला। हाँ, वही है। तो बाबा कहते हैं इसलिए ये बाइस्कोप जो निकला है ना, वो बहुत सेवा के लिए निकला है, समझाने के लिए सहज है। तो इस पर समझाने में भी सहज होता है। आजकल तो बहुत ड्रामा आदि बनाते हैं, मनुष्य को बहुत शौक हो गया है, इंटरेस्ट। वह सब है हद के, यह है बेहद का ड्रामा। इस समय माया का पंप बहुत है। मनुष्य समझते अभी तो स्वर्ग बन गया है, आगे थोड़ी इतनी बड़ी बिल्डिंग्स आदि थी। तो कितना ऑपोजिशन है, भगवान स्वर्ग रचते हैं तो माया भी अपना स्वर्ग दिखाती है। यह है सब माया का पंप, इसको फॉल होना ही है। कितनी जबरदस्त माया है, तुमको उनसे मुंह मोड़ना है। बाप है ही गरीब निवास, साहूकारों के लिए स्वर्ग है, गरीब बेचारे नरक में हैं। तो अब नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाना है, गरीबी वर्षा लेंगे। साहूकार तो समझते हम स्वर्ग में बैठे हैं, स्वर्ग नरक यहाँ ही है। इन सब बातों को अब तुम समझते हो। भारत कितना भिखारी बन गया है, भारत ही कितना साहूकार था। एक ही आदि सनातन धर्म था, अभी भी कितनी पुरानी चीजें निकलते रहते हैं। अच्छा, कहते इतने वर्षों की पुरानी चीज है, हड्डियां निकालते हैं, कहते हैं इतने लाखों की, लाखों वर्ष की है। अच्छा, अब लाखों वर्ष की हड्डियां फिर कहाँ से निकल सकती है?
गोवा में है ना, ममीज इजिप्ट का है, और वो गोवा में भी वो है ना। हाँ, सेंट सेंट। हाँ, सेंट जेवियर। अब लाखों वर्ष की हड्डियां फिर कहाँ से निकल सकती है? उनका फिर दाम भी कितना रखते हैं? रखा होगा। हम्म। 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 वो है। आवाज बहुत आ रही है, उनको बोल दो कि हम मुरली बंद कर देते। बोल दो। बाप समझाते हैं, मैं आकर सबकी सद्गति करता हूँ, इनमें प्रवेश कर आता हूँ। ये ब्रह्मा साकारी है, यही फिर सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनते हैं। वह अव्यक्त, यह व्यक्त। बाप कहते, मैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। जो नंबर वन पावन, वो फिर नंबर वन पतित। मैं इनमें आता हूँ क्योंकि इनको ही फिर नंबर वन पावन बनना है। ये अपने को कहाँ कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, फलाना हूँ। बाप भी समझते, मैं इस तन में प्रवेश कर इन द्वारा सबको सतो प्रधान बनाता हूँ। अब बाप बच्चों को समझाते, तुम अशरीरी आए थे, फिर 84 जन्म ले पाठ बजाया, अब वापस जाना है। अपने को आत्मा समझो, देहाभिमान तोड़ो, सिर्फ याद की यात्रा पर रहना है। अच्छा, और कोई तकलीफ नहीं है। जो पवित्र बनेंगे, नॉलेज सुनेंगे, वही विश्व के मालिक बनेंगे। कितना बड़ा स्कूल है। पढ़ाने वाला बाप कितना निरंकारी है। पतित दुनिया, पतित तन में आते हैं। भक्ति मार्ग में तुम उनके लिए कितना अच्छा सोने का मंदिर बनाते हो। मतलब बाबा ने हमारे लिए इतना किया, तो देखो उन्हीं का बना है ना, डायमंड का मंदिर। ये भी प्रूफ है, आत्मा में कुछ न कुछ यादाश्त है, वो फीलिंग है उसके लिए। चाहे 2500 साल हो गए, लेकिन निराकार के लिए वो फीलिंग है, शिव के लिए। इस समय तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, तो पतित शरीर में आकर बैठता हूँ। फिर भक्ति मार्ग में तुम हमको सोमनाथ मंदिर में बिठाते हो, सोने हीरो का मंदिर बनाते हो, क्योंकि तुम जानते हो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, इसलिए खातिरी करते हो। ये सब राज समझाया है। भक्ति पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी होती है। आजकल देखो मनुष्यों की भी पूजा करते रहते हैं। गंगा के कंठे पर देखो शिवो हम क्या बैठ जाते हैं, माताएं जाकर दूध चढ़ाती है, वो ऐसे। हाँ, महाकुंभ, हाँ। कई सारे सेंट्स के डिस्क्लोजर हो रहे हैं कि ऐसे ऐसे वहां सेंट होते हैं, सेंट है जो कितना है, 44 ईयर्स में कभी स्नान भी नहीं किया। ऐसे सेंट है वो, ऐसे ऐसे इस तरह के गुफाओं में सब निकल निकल के आते हैं। मतलब ऐसे है। हम्म। हम्म। तो बाबा कहते हैं, जमुना फिर गंगा के कंठे पर देखो शिवो हम क्या बैठ जाते, माताएं जाकर दूध चढ़ाती है, पूजा करती। हाँ हाँ, काफी बड़ा किया है इस बार। इस दादा ने खुद भी किया है। पुजारी नंबर वन बना है ना, वंडर है ना। बाप कहते ये वंडरफुल दुनिया है। कैसे स्वर्ग बनता है, कैसे नरक बनता है, सब राज बच्चों को समझाते रहते हैं।
ये ज्ञान तो शास्त्रों में नहीं है, वह है फिलॉसफी के शास्त्र। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज जो रूहानी फादर के वा तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई दे न सके। और तुम ब्राह्मणों के सिवाय रूहानी नॉलेज, बाबा कहते, तुम्हारे वा तुम्हारे सिवाय कोई दे न सके। और एक और बात, बहुत अच्छी बात बाबा ने कही, हम ब्राह्मणों के सिवाय कोई दे भी नहीं सकता इस तरह की नॉलेज, और हमारे सिवाय रूहानी नॉलेज किसको मिल भी ना सके। हम्म, इतनी पावरफुल नॉलेज, ये भाग्य, भगवान पढ़ाने का भाग्य। जब तक ब्राह्मण न बने तो देवता बन न सके। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी, की रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए सार है, माया का बहुत बड़ा पंप है, इससे अपना मुंह मोड़ लेना है। सदा इसी खुशी में रोमांच खड़े हो कि, बाबा कहते सदा इसी खुशी में रोमांच खड़े हो कि हम तो अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। भगवान हमें पढ़ाते हैं। दूसरा है, विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए सिर्फ पवित्र बनना है। जैसे बाप निरंकारी बन पतित दुनिया, विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए सिर्फ पवित्र बनना है। जैसे बाप निरंकारी बन पतित दुनिया, पतित तन में आते हैं, ऐसे बाप समान निरंकारी बन सेवा करनी है। बाप समान निरंकारी बन सेवा करनी है। वरदान है, एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। जैसे कोई चीज बनाते हैं, जब वह बनकर तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है। ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे, उतना सर्व से किनारा होता जाए। जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए, अर्थात किसी में भी लगाव न हो, तब संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना, यही ठिकाना है। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना, यही ठिकाना है। इससे ही अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल समीप अनुभव होगी। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। कौन सा है फाइनल? एक के साथ सर्व रिश्ता निभाना, मतलब जब मेरा कंप्लीटली ये संकल्प कुछ भी हो जाए, बस मेरा बाबा है,
बाबा ही ख्याल आता है। बेशक उसमें अगर लॉयर की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है, वो करेंगे, लेकिन पूरा आधार, जैसे एक मोहिनी बहन बताते हैं कि कोई बात थी, तो कुछ यज्ञ में बात हो गई, तो जानकी दादी पांडव भवन में थी, पांडव भवन में चर्चा, तो वो जानकी दादी और मोहिनी बहन गए फिर गुलजार दादी के पास कि चलो उनसे हल ले, बड़ी बात थी कुछ। तो बोला दादी आपको कुछ मतलब दादी का तो सबसे निसंकल्प अवस्था वाली, हाँ, वो स्टेज रहती थी। बोला आपको संकल्प नहीं चला? बोला मेरा बाप को कुछ चिंता नहीं तो मुझे क्या चिंता होगी। तो दादी, जानकी दादी कहती बाप बैठा है, और गुलजार दादी का यही फॉर्मूला था, उसको चिंता नहीं, मेरे को क्या चिंता है। तो सब रिश्ते एक से निभाना, ये है ठिकाना। स्लोगन है, स्नेह ऐसा चुंबक है जो, स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है। अच्छा, वाले को भी समीप ले आता है। मन ये दाद वही है साकार बाबा के लिए, जो भी गए जाते जाते कभी ने बाबा की ग्लानि किसी ने नहीं की। कहते इनका बाबा बहुत अच्छा है, मम्मा बहुत अच्छी है, जो भी गए भी थे। मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मनाभव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, वह मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। तो मनसा सेवा के लिए कौन सी मनसा चाहिए? मन बुद्धि व्यर्थ से मुक्त। और मन बुद्धि व्यर्थ से मुक्त कब होगा? जब हम कभी दूसरों के व्यर्थ चलाने के निमित्त नहीं बनते हैं ना, हमारा भी व्यर्थ नहीं चलता। एक रीजन है, वन ऑफ द रीजन। और दूसरा, मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली, तीन चीज, शुभ भावना शुभ कामना संपन्न, फुल गुड विशेस गुड फीलिंग्स, वह मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं, भरपूर हो। तो ये कोई प्रोग्राम, कोई बात होती थी न्यूयॉर्क में, जब शुरू में सेवा कर रहे थे, तो अ, मतलब वो 86 में ना था ना, वो मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील था, तो 1 लाख फ्लायर छपाने थे। तो अब वो इतना थोड़ी पैसा था शुरू में, तो क्या करे। तो फिर दादी को तो बुलाया ही था, दादी थोड़ी जल्दी आ गई थी, गुलजार दादी। तो बताया कि ऐसे ऐसे संकल्प है, बाकी ये नहीं बोला कि कमी है या वो है। तो दादी ने कहा कि हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मतलब दादियों के महावाक्य, गुलजार दादी, और फिर ठीक होता जाता, होता गया। तो जिस आत्मा के मनसा संकल्प भरपूर होंगे ना, शुभ भावना शुभ कामना से, उनके जो शब्द है वो ऑटोमेटिक उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। उन्होंने कह दिया ना, तो संकल्प के कारण शब्द, और शब्द के कारण वो वैसा सिचुएशन सीन वैसा मिलता। तो ये है मनसा सेवा का। हम्म।